गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जैसा कि हम बताए थे आपको अगले वीडियो में कि हम कुछ यूजेज जानेंगे जो कि हमारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर कंजंक्शंस के ही जो कुछ रूल हैं, बेसिक रूल हैं, वो आपको हम बताएंगे आज। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, टिल एंड अनटिल तथा अनलेस, यानी जो भी टिल अनटिल अनलेस का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शंस। करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शंस में पहला हम देखेंगे यहाँ पर यूज ऑफ टिल एंड अनटिल का, जैसा कि आपको हम इंट्रोडक्शन में बताया। तो यहाँ पर टिल एंड अनटिल तथा अनलेस का प्रयोग बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है कि टिल की जो कंजक्शन है अप टू द टाइम व्हेन, उस समय तक या जब तक, यानी जब समय को बताया जाता है ऊपर की ओर, अप टू यानी ऊपर की ओर समय को बताया जाता है कितने समय तक, तब हम टिल का प्रयोग करते हैं। और फिर ई कंजक्शंस के रूप में हो गया। अब जब भी प्रीपोजिशन के रूप में जब टिल का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अप टू द टाइम ऑफ, यानी जब तक के अर्थ में प्रयोग किया जाए, प्रीपोजिशन के रूप में भी, यानी कंजक्शन हो या फिर प्रीपोजिशन हो, कुछ भी हो, अप टू द टाइम, यानी टाइम को बताने के लिए, टाइम समय के मतलब जो भी है, समय के जो डायरेक्शन है, जो समय के ड्यूरेशन है, बोलिए ड्यूरेशन है, जो समय ड्यूरेशन, उसी को बताने के लिए हम टिल का प्रयोग करते हैं। कितनी समय तक, यानी कब तक, जब तक, यहाँ पर जब तक के अर्थ में। तो और यहाँ पर जानेंगे आगे कि अनटिल, टिल जानेंगे, दो गो टिल कंजक्शन के रूप में भी टिल का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है। और वन टिल, जब भी अनटिल प्रीपोजिशन हो या फिर कंजक्शन, दोनों में से कोई भी हो, अप टू द टाइम व्हेन, जब तक, तब तक, नहीं, जब तक, तब, जब तक, डॉट डॉट नहीं, इसमें नहीं भी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे और सेम है, अप टू द टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन हो या कंजक्शन हो, व्हेन, और यहाँ पर जब तक और तब तक और जब तक नहीं के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर जानेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है। आगे देखिए टिल एंड या फिर अनटिल, टिल या फिर अनटिल का प्रयोग कंजक्शन के रूप में समय का बोध कराने के लिए होता है। किसके बोध कराने के लिए होता है? तो समय का बोध कराने के लिए किया जाता है। अनटिल नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो अनटिल क्या है? तो नेगेटिव मीनिंग रखता है। जब भी कोई भी वर्ड नेगेटिव मीनिंग रखेगा तो उस वर्ड के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, अनटिल क्या रखता है? तो नेगेटिव मीनिंग रखता है, अतः इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो हमारा कुछ एग्जाम्पल है कि आई शैल वेट अनटिल या टिल यू कम, जब तक आप नहीं आते मैं ठहरूंगा। ठीक है, तो ये राइट है, क्योंकि यहाँ पर टिल या अनटिल के बाद कोई भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। आई शैल वेट अनटिल यू डू नॉट कम, यहाँ पर देखिए नॉट का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि कभी भी टिल या अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग, एक मिनट, अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। टिल के बाद भी आगे जानेंगे किया जाता है या नहीं, लेकिन एक बात जानिए कि अनटिल के बाद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ही विल नॉट गो देयर अनटिल इट स्टॉप रेनिंग, तो यहाँ पर नॉट नहीं है, तो ये भी सही है। जब तक वर्षा नहीं रुकती वह वहाँ नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, ही विल नॉट गो देयर अनटिल इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, ये भी गलत है। उपयुक्त वाक्यों में टिल तथा अनटिल दोनों का प्रयोग करेक्ट है, लेकिन अनटिल का प्रयोग ज़्यादा प्रचलित है। इन वाक्यों में जो भी हम यहाँ पर वाक्य देखें, इनमें टिल और अनटिल दोनों का प्रयोग ही सही है, मगर इसमें ज़्यादा प्रचलित कौन है? तो अनटिल है। कौन है भाई? तो UNTIL वाला अनटिल प्रचलित में है। चलिए NDA वाले तैयार हो जाइए, आगे देखते हैं।
सेकेंड हमारा बी नंबर है कि यूज ऑफ अनलेस। टिल एंड अनटिल का तो प्रयोग हम जान चुके हैं, कब टिल किया जाता है कब अनटिल किया जाता है। और टिल अनटिल क्या रखता है, नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो उसके बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, अनलेस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में अगर नहीं, यदि नहीं के अर्थ में होता है। यह नेगेटिव मीनिंग रखता है तथा कंडीशन शर्त को अभिव्यक्त करता है, शर्त को अभिव्यक्त करता है, अतः इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनलेस के बाद भी नहीं किया जाएगा नॉट का प्रयोग, अनटिल हो, अनलेस हो या फिर टिल हो, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यू शुड नॉट वास्ट योर टाइम अनलेस यू आर टीमिड। अगर तुम कायर नहीं हो, यू आर टीमिड, अनलेस यू आर टीमिड, अगर तुम कायर नहीं हो तो तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। राइट है, कि यहाँ पर देखिए कि यू शुड नॉट वास्ट योर टाइम, अनलेस के बाद नोट नहीं आया है, तो राइट है। नेक्स्ट यहाँ पर दे कैन नॉट प्ले अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, ये भी सही है क्योंकि नोट का प्रयोग नहीं किया गया है। यू शुड नॉट वास्ट योर टाइम अनलेस यू आर नॉट टाइमिड, यह गलती है क्योंकि नोट आया है। इसमें दे कैन नॉट प्ले अनलेस दे आर नॉट, यहाँ पे भी नोट है, गलती है क्योंकि यहाँ पर नोट है। नेक्स्ट नोट देखते हैं, अनलेस तथा, यहाँ पर एक मिनट, अनटिल तथा अनलेस में फर्क यह है कि अनटिल समय सूचक है, यानी जब भी समय का बोध कराया जाता है तो अनटिल का प्रयोग हो जाएगा, तथा जो अनलेस है शर्त सूचक है। अनटिल जो है समय को व्यक्त करेगा जबकि अनलेस शर्त को व्यक्त करेगा। अनटिल तथा अनलेस दोनों एक साथ प्रयुक्त क्लाउज में नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये खुद नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो क्लियर हो गया आज अनलेस और अनटिल का प्रयोग। जब भी आपको अनलेस अनटिल दिखे तो उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में क्लाउज में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में आप बहुत ही खास कुछ जान चुके हैं अनलेस एंड अनटिल के बारे में, और हम यहाँ पर आपको बता दें कुछ और भी, जैसा कि तो चलिए, धन्यवाद।